हमारे छोटे से निक्के से दोस्त समझ सकते हो, और इनको सर भी बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको मैथ करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। आज आपको एक शॉर्ट मेथड के रूप में मैथ का कंटेंट देने वाले हैं। अगर आपने इस क्लास को प्यार दिखाया तो आगे ऐसे ही निरंतर आपको क्लासें मिलती रहेगी। तो बेस्ट ऑफ लक पवन सर। ठीक बेस्ट है, ये है तो इतने थैंक से यू। छोटा पे एक बड़ा धमाका है, ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक, आपको भी अच्छे से क्लास लगाइए। जय हिंद, जय भारत। सर ने आपको बताया, मैं आपका सहपाठी और मेरा नाम पवन कुमार। पवन सर बोल सकते हो, पवन भाई बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो आज हम मैथ करने वाले हैं। मैथ में आज हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे, करेंगे कुछ उदाहरण। सब कुछ बेसिक से होगा, जितना आप बेसिक से डीपली बेसिक बोल सकते हो, स्कूल में करते थे, एकदम बस जीरो से लेके चलेंगे आपको। तो हम देखेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में जानेंगे, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम होता है क्या है, सब कुछ जानेंगे। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में जो होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो होती है इसकी फुल फॉर्म। और हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं लघुत्तम। हिंदी में हम इसको लघुत्तम समावर्तक बोल सकते हैं। ये एलसीएम होता है, और एलसीएम को बोलते हैं दी गई ऐसी संख्याएं, दी गई ऐसी छोटी से छोटी संख्याएं। संख्याएं जो सभी संख्या एक संख्या से विभाजित हो। एलसीएम की परिभाषा बोल सकते हो, एलसीएम की डेफिनेशन बोल सकते हो कि ऐसी छोटी से छोटी संख्याएं जो सभी संख्याओं से एक संख्या में विभाजित हो। जैसे हम मान के चलते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं हम इसका एलसीएम का, छोटा सा प्यारा सा उदाहरण लेंगे हम आपको ये सामने अभी। दो, तीन और चार का एलसीएम क्या होगा ये हम देखेंगे। तो दो, पहले हम देखेंगे दो कहां तक जाता है। दो तो सभी में जाएगा, 2 4 6 8 10 12। तीन, तीन में 6 पर जाता है, 6 आ रहा है। फिर आगे देखेंगे 9 पर जा रहा है, 12 पे जा रहा है। फिर इससे आगे देखें 4 किस पे जा रहा है, 4 8 और 12। मतलब तीनों संख्याएं एक संख्या से विभाजित हो रही है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी है ये 12, छोटी से छोटी सी संख्या होगी 12। तो 2 और 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। इससे हमारा एलसीएम निकलने वाला है, छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम निकलेगा। और अब इसमें भी दो मेथड लगते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं नंबर एक भाग विधि। नंबर एक होगी भाग विधि और नंबर दो होगी गुणनखंड विधि। दो मेथड का इसमें उपयोग होने वाला है, जो हम अब आगे देखेंगे। तो पहले हम करेंगे भाग विधि का प्रयोग। जैसे कोई एग्जांपल लेंगे हम, ये हमने एग्जांपल ले लिया इसका कि इसका एलसीएम निकालना है, और भाग विधि से निकालेंगे हम सर्वप्रथम इसको भाग विधि से। तो इसमें सर्वप्रथम भाग देंगे इस संख्या में, और भाग होगा जो अभाज्य संख्याओं से होगा। अभाज्य संख्या आपको पता ही है, 2 3 5 7 9 नहीं होगी। जो 9 सोच रहे हैं वो 9 नहीं होगी, 11 होगी, 13 होगी, आगे बहुत है। ठीक है, उससे छोटे से लगना है। जैसे छोटी से छोटी है 2 अभाज्य संख्या, तो पहले 2 से लगना है हमें। पहले 2 से इस पूरे को भाग दो। 12 पर जा रहा है, 24 पर जा रहा है, 12 आएगा। फिर 2 से देंगे 15 आएगा, 30 को 40 को भाग देंगे, 20 आएगा 2 से भाग देने पर। फिर दे रहे हैं किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो आगे 2 से और करेंगे। 2 का जा रहा है 12 पर, 6 आएगा। 15 पर नहीं जा रहा है, इसलिए इसका 15 का 15 आ जाएगा। और 20 पे जा रहा है तो ये 10 आ जाएगा, 10 दुए 20, 20 पे जा रहा है। फिर देखेंगे 2 पे जा रहा है क्या, 2 पे जा रहा है, पहले 6 पर जा रहा है, 3 आ जाएगा। फिर 15 पे नहीं जाएगा, फिर 10 पर जा रहा है, 5 आ जाएगा। फिर आगे देखना 2 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा, तो आगे हम देखेंगे
किस संख्या से जाएगा। तो दो अभाज्य संख्या छोटी छोटी होती है, 2 और अगली 3 हो जाएगी। 3 से देखेंगे, वैसे तो 1 भी होती है पर ये 3 देखेंगे, 3 का 3 से जाता है। 2 से आगे वाली बड़ी संख्या होती है 3, 3 से हम देखेंगे तो 3 पे जा रहा है, 15 पे जाएगा, फिर 5 पे नहीं जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा। फिर ये आगे किस पे जा रहा है, 3 पे तो जाएगा नहीं, फिर जा रहा है ये 5 पर, 5 का 1 आ जाएगा, 5 का 1, 5 का 1। ये तब तक करना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। ये होगी भाग विधि। इससे जो गुणनखंड आए हैं उनसे हम गुणा करेंगे आपस में, तो इसका एलसीएम आ जाएगा। जैसे 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 तिये 24 और 24 पंजे 120। तो इसका फाइनल आंसर आएगा, आंसर जो 120 होगा। तो इस 24, 30, 40 का एलसीएम निकलेगा वो 120 निकलेगा। ये हो गई हमारी भाग विधि। अब आगे हम देखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि करेंगे अब हम। गुणनखंड विधि करेंगे, इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल ले लेंगे, चलो वही ले लेते हैं, 24, 30 और 40। अब हम इन संख्याओं के गुणनखंड करने वाले हैं। इस 40, 30, 24, 30 और 40 इन संख्याओं के हम गुणनखंड करेंगे। पहले 24 का गुणनखंड करेंगे हम। पहले 2 से जाएगा 12 जाएगा, फिर 2 से जा रहा है 6, फिर 2 से जा रहा है 3 आ जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इसके गुण 24 के गुणनखंड ये आ चुके हैं हमारे पास। और फिर हम 30 के देखेंगे गुणनखंड। ये फिर 2 से जा रहा है, ठीक है, 15 आ जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर ये किससे जाता है, 3 से, 3 से जाएगा 5 आ जाएगा, फिर ये जाएगा 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे आगे 30 के गुणनखंड। अब आएंगे हमारे 40 के गुणनखंड। 40 के गुणनखंड हम देखेंगे, पहले 2 से जा रहा है 20 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, जा रहा है तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 5 आ जाएगा, फिर आगे कितने से जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इन सभी संख्याओं के गुणनखंड हम एक साइड में करके लिख लेते हैं। जैसे 24 का इधर लिख लें, 30 का और 40 का, ये हम गुणनखंड इधर लिख लेंगे। 24 के गुणनखंड है जो हमारे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है 24 के गुणनखंड। अब आएंगे 30 के गुणनखंड, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 30 के गुणनखंड आएंगे। फिर आएंगे हमारे 40 के गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 40 के गुणनखंड आ जाएंगे। फिर हम आगे, अब ये देखो 3 बार आ रहा है 2 2 2, तो हम इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं, इस 2 को, और यहाँ पर 1 1 है तो 1 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो इनको 2 की घात 3 लिख दो, 2 की घात 3 लिख सकते हैं हम। अब हम इसमें देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे पहले तो कॉमन निकालेंगे, इसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। अब 2 बड़ी से बड़ी कितनी घात का आ रहा है, जैसे 3 घात का आ रहा है, और तो छोटा ही है ये, इसकी 1 की घात है, इसकी 3 है तो हम 3 ले लेंगे, बड़ी से बड़ी घात इसकी है 3। अब हम देखें 3 की बड़ी से बड़ी घात क्या होगी, 1 ही है, 1, ठीक है। 5 की 1 ही है जो हमने गुणनखंड में देखी है। तो अब इसका गुणा होगा, 2 की घात 3 होगी तो 8 हो जाएगा, 2 इंटू 3 कर लो, या 2 इंटू 3 नहीं होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, जो 8 होगा हमारा, 8 होगा। 3 फिर इंटू में 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 8 तीन कितने होते हैं 24, और 8 24 पंजे 120, ये हमारी होने वाली है गुणनखंड विधि। तो ये था आज का एलसीएम और एचसीएफ की क्लास का भाग और गुणनखंड विधि का सारा मेथड। तो एक सवाल दे देता हूं मैं आपको, वो आपको कमेंट में उसका उत्तर देना है। आपको सभी को कमेंट के जरिए आप उत्तर देंगे और मैं देख के आपको बता दूंगा कितने बच्चों का सही आ रहा है, कितनों को समझ में आया है। और आप रिएक्शन भी दे देना, कुछ क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर देना, ठीक है।
तो हम देखेंगे 84, 96 और 78 का एलसीएम क्या होगा। ये हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर हम कमेंट में देना है और आज की आपकी क्लास कैसे लगी बता देना है। बढ़िया सा अच्छे तरीके से सपोर्ट करोगे, ठीक है भाई को। और ये जो आपके सामने जो इन्होंने क्वेश्चन रखा है आप लोगों को, अगर इसका जो आप देखते हैं कि किसकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, इन्होंने जो अभी मेहनत की है बोर्ड के ऊपर, इसका असर आपका कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि भाई के लिए हम मतलब इतना मतलब अच्छे से भाई का सहयोग कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, डेडिकेशन मिलेगा आपसे मिलेगा, ठीक है ना। अभी इनको देखो, इनकी फर्स्ट क्लास है, तो आज मुझे लगता है कि इनका फर्स्ट क्लास है, तो फिर भी है ना इन्होंने बहुत बढ़िया कि आप लोग बताओगे कितनी अच्छी लगी है, ठीक है ना। तो आगे भी ऐसी क्लासें मिलती रहेगी आपको और अच्छे ट्रिक के साथ में ना मैथ करवाएंगे आपको। आप है ना बता देना कौन सी प्रश्नावली करवानी है, सारी की सारी प्रश्नावली आपके सामने होगी, जैसे आप आपको स्कूल में मिलेगी। पढ़ते थे ना वैसे के वैसे। देखो भाई छोटा सा वाला है, कितने अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, ठीक है ना। हौसला देखो, ये हौसला आपकी पसंद पहली पसंद होगी, आप बोलोगे वो प्रश्नावली आपको देखने को मिलेगी। अरे जैसे ही पहली प्रश्नावली जो प्रश्नावली चल रही है वो पूरी होगी, उसके बाद आप जो प्रश्नावली बोलोगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस क्या क्लास कहते में। हो, कौन सा ऑडियंस को, क्या आने वाले टाइम में खतरनाक बस सिस्टम हैंग हो जाएगा। सच्ची बताओ। हाँ, ये बात भी है ना, नोट कर लो। आपके सब्जेक्ट का ना कोई सब्जेक्ट को दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट कंटेंट आपके सामने मिलेंगे। लंबी क्लासेस चाहिए तो आइए हमारे स्वामी विवेकानंद क्लासेस में, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट वाइज करवाया जाएगा, बेसिक कंटेंट के तौर पे चाहिए आपको शॉर्ट क्लास। हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।